यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तत् अधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणां यत्र कर्माणि भगवच्चिक्ष्यया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्ण अन्यस्मरन्ति च। तो ये 2 श्लोक आज हम लेंगे। तो पहले इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। यत् जो भी, अत्र इस जीवन या जगत में, क्रियते करता है, कर्म कार्य, भगवत भगवान की, परितोषणम तुष्टि हेतु, ज्ञानम ज्ञान, यत् जो इस तरह कहलाता है, अधीनम आश्रित, ही निश्चय ही, भक्ति योग भक्ति संबंधी, समन्वितम भक्ति योग से युक्त। अनुवाद और तात्पर्य इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। मंगलाचरण करेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। अब इसके प्रभुपाद जी के तात्पर्य पाठ करेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तात्पर्य। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्य बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोकप्रिय का अर्थ क्या है। ये भौतिक जगत में लोग जिसको बहुत मानते हैं, क्या मानते हैं ये कि कर्म क्यों करना चाहिए, सकाम कर्म करना है। और शास्त्र अनुमोदित सकाम कर्म से क्या होता है, ये संसार से आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 चीज प्रदान करता है। तो सकाम कर्म जिसको कि लोग धर्म मानते हैं, ये जागतिक धर्म मतलब जगत के जो धर्म है, भौतिक धर्म है, उस प्रकार के जब कर्म करते हैं तो उससे उनको क्या मिलता है, इंद्रिय तृप्ति मिलता है। धर्म अर्थ, तो धर्म से उनको अर्थ मिलता है, अर्थ का अर्थ भोग करने के लिए उनको मौका मिलता है, सुविधा मिलता है। तो यह हो गया धर्म अर्थ। और अर्थ से क्या होता है, हमारा कामना वृद्धि होता है। जब किसी के पास बहुत अर्थ होता है तो उसको भोग करने का प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाता है। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जब कोई ये धर्म अर्थ काम ये चक्कर में घूमता रहता है, आप ब्रह्म भुवना लोगे पुनरावृत्ति अर्थ,
आप पुण्य कर्म करके भी, अच्छे अच्छे धर्म कर्म करके भी आप कहाँ जाएंगे? जितना भी अपर प्लैनेटरी सिस्टम है, ऊपर के जितने भी लोक है, उन सब में आप प्रवेश करेंगे। यहां तक कि स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ऐसे ब्रह्मलोक तो चले जाएंगे। और ब्रह्मा जी के पास भी ब्रह्मा भी नीचे गिरते हैं। क्षीण पुण्य मर्त्य लोको विसंति, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी ऐसे भी लोग सब नीचे गिरते हैं। 84 लाख प्रकार के जो जोनी है, जो प्रकार के जीव है, उसी में ये लोग गिरते हैं अपने कर्म के हिसाब से। तो इसलिए यस्तो इंद्रगोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूपम फलम भाजनो आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्तो इंद्रगोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूपम फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका अर्थ क्या है कि कर्म की अधीन में, कर्म की फल के हिसाब से लोग छोटे छोटे कीड़ा, जो इंद्रगोप कीड़ा है, उससे भी इंद्र तक बड़े बड़े स्वर्ग की जो राजा है, इस दुनिया के राजा की बात ही छोड़ो आप, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्वर्ग की जो ऐश्वर्य की तुलना करे तो दुनिया जो है कुछ भी नहीं है, एक बिंदु भी नहीं होगा। स्वर्ग की ऐश्वर्य इतना महान है। उस स्वर्ग के जो देवता लोग है, ये मरते लोग में कदम भी नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि उनको गंदा लगता है। जैसे हमको बोला जाए सुअर कीचड़ में गिरा रहता है, गंदगी में गिरा रहता है, हम वहां पे गिर के ऐसे रहे तो हम कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। अरे कितना गंदा है ये। जो गांव का सुअर होते हैं वो कैसे पड़े रहते हैं गंदे गंदे जगहों पे। जैसे कीड़े होते हैं सब अलग अलग कूड़ेदान में, वो कैसे पड़े रहते हैं, कितना गंदा लगता है। तो इस प्रकार के देवताओं को गंदा लगता है। इस प्रकार के देवताओं को गंदा लगता है। क्या है? हम लोगों का ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत, हम बहुत आनंद से इसको भोग कर रहे हैं अपने इंद्रियों से। या ही संस्पर्श जब होगा दुख जोनो या एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नते सुरामते बुधा। तो भगवान गीता में ये बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, प्रचंड बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं? वो इस भौतिक भोग में रमण नहीं करते। इसमें उनका कोई इच्छा नहीं होता इसको भोग करने के लिए। क्यों? या ही संस्पर्श जाब होगा, क्योंकि ये हमारे जो ये भौतिक इंद्रिय है, उसी से ही हम ये सुख लेने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये करता क्या है? दुख जोनो या एवते, ये दुख, इसके जो गर्भ है, इस सुख की गर्भ में दुख है, तो अल्टीमेटली हमको दुख ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये सुख जब क्षणिक है, यहाँ पे कोई भी कर्म है, कोई भी सुख है, सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। और जब ये सुख खत्म हो जाएगा तब दुख आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि सुख नहीं मिलेगा तो उसको दुख बोलते हैं। और ये जितना भी हमारा सुख लेने का इंद्रिय है, ये भी कुछ समय के लिए चलेगा, बाद में सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब धीरे धीरे बुढ़े हो जाएंगे, अलग अलग बीमारी हो जाएगा, अलग अलग दुख जो यावत है, इसका अर्थ ये है कि दुख मिलेगा ही मिलेगा। भगवान इसे गीता बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो जो दुखालय है वहां पे दुख ही मिलेगा। जो भोजनालय है उधर भोजन मिलता है, वस्त्रालय है तो वस्त्र मिलता है, तो दुखालय है तो दुख मिलेगा। तो ये गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं। इसलिए आप मेरे धाम पे आ जाओ, मेरे सेवा में लग जाओ, मेरे श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जितना भी नवदा भक्ति है उसमें लगे रहो, तब जाके आपको आनंद प्राप्त होगा। ये है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, क्या दिए हैं? परम करुणा पहु दुई जन निताय गौर चंद्र सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो सिर्फ और सिर्फ आनंद के मार्ग दिए हुए हैं। आनंद, सत्य युगों में लोग लाखों लाखों हजारों हजारों साल ऐसे तपस्या करते थे, बड़ा कष्ट है। अभी 5 मिनट भी कोई अपना ध्यान लगा के बैठ नहीं सकता। कलियुग के लोग इतना गए गुजरे हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य पत्रता। लेकिन कलियुग में क्या है? इतना आसान कर दिए, इतना आसान कर दिए, केवल नाचो गाओ प्रसाद पाओ, ये है केवल आनंद कंद। भगवान के नाम संकीर्तन में नाचो गाओ और प्रसाद पाओ, ये है भक्ति योग। तो ये भक्ति योग जो इस कलियुग में है, वो कई और जगह में नहीं मिलेगा।
और इतना आनंदमय मार्ग कभी भी किसी के पास नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमको दान करने के लिए आए हुए हैं। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरत्व से नमः। तो ये चैतन्य महाप्रभु का बदन्यता है, इतने महान दानी है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम कर्म के बारे में देखते हैं। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि लोग ये जो कर्म धर्म करते हैं क्यों? क्योंकि भोग प्राप्ति करने के लिए करते हैं। इसलिए कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म किसको बोलते हैं? कर्म उसको बोलते हैं जो शास्त्रों के हिसाब से जो अपने उसको बोलते हैं कर्म कांडीय कर्म करते हैं, कर्म कांड। उसमें कृष्ण के लिए कर्म नहीं करते हो, वो करते हैं अपने भोग पूर्ति के लिए, तो इसको बोलते हैं कर्म कांड। और इस कर्म कांड में क्या होता है? आप पुण्य कर्म करते हैं और ये आपको ऊपर की जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम है इस सब में आपको ले लेता है। ये ब्रह्मांडों के अंदर, ये ब्रह्मांड के अंदर से 14 भुवन है, बीच में हमारा भूलोक है जो पृथ्वी है, और इसके ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तपर लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक ऐसे ऊपर ऊपर है, और नीचे नीचे अतल वितल सुतल ऐसे हो गया पाताल तक है। तो ऊपर 6 और नीचे 7 और हमारा पृथ्वी बीच में। तो ये 7 और ये 7 मिलके 14 भुवन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो इसी के अंदर ही हम घूमते रहते हैं, इसके ऊपर जा नहीं सकते हम। जो भी हम कर्म करेंगे, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, तो हर कर्म का एक ना एक फल होता है। आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो उसका फल मिलेगा। ये है सुप्रीम गवर्नमेंट। जैसे हमारे गवर्नमेंट में, चाहे कोई भी देश में, कोई भी पृथ्वी में हम जाएंगे तो सबका अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट है वो काम करता है। तो भगवान का जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम गवर्नमेंट, इनका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और ये सब शास्त्रों में बताया गया है। गीता, भागवतम, वेद, पुराण, इन सब में ये बताया गया है कि ये क्या है। ये लॉज एंड ऑर्डर्स को हम पढ़ के इसी के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करें। अगर कोई हम ले आएंगे चीज लेकिन उसका मैनुअल नहीं पढ़ेंगे हम, और अपने मनमर्जी कुछ भी यूज करेंगे तो थोड़ी दिन में ही खराब हो जाएगा। तो भगवान हमको ये शरीर दिए हुए हैं और ये ब्रह्मांड दिए हुए हैं, तो हम अगर ये ना सोचे कि कैसे इसको कार्य में लगाए, कैसे उसको यूज करे, तो हम इसको थोड़ी दिन में बर्बाद कर लेंगे। इसलिए मैनुअल पढ़ना जरूरी है। जो आदमी शरीर दिया है, जो आदमी ये ब्रह्मांड दिया है, वो मैनुअल भी साथ में दिया है कि मैं तुमको ये शरीर क्यों दिया हूं, ये ब्रह्मांड क्यों दिया हूं। तो इसलिए मैनुअल पढ़ें और उसी के हिसाब से कार्य करना है, और मन मर्जी से करें, जो इच्छा वो करें, तो बहुत जल्दी ही आपका पतन हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा और आप कहीं का नहीं रहेंगे। ये गीता में भी बताया गया है। इसलिए कर्म, हम चर्चा किए कर्म, उसी के बाद है विकर्म। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों के हिसाब से काम नहीं करते। पुण्य कर्म भी वेद, वेदांत, उपनिषद जो है उसी के हिसाब से करना है, अच्छा कर्म बोलते हैं उसको। और जो बुरा कर्म है वो क्या है? वो शास्त्रों को ना मान के अपने मन मर्जी करे, जो आजकल लोग कर रहे हैं। उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। जो मर्जी है अपने भोग वृत्ति, अपने ये जो इंद्रिय की तृप्ति के लिए करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं विकर्म। तो विकर्म करने से आप जो नर्क लोक है, नीचे के सारे जो 7 नर्क लोक है उसमें प्रवेश करोगे, और बहुत प्रकार के दुख मिलेगा जो ये भूलोक में अवेलेबल नहीं है। भूलोक में तो बहुत मॉडरेट आपको दुख मिलता है, बहुत कम दुख मिलता है। इससे भी कहीं हजारों करोड़ों गुना दुख नर्क लोक में है, जिसका वर्णना गरुड़ पुराण में है, भागवत महापुराण में भी है। तो अलग अलग पुराणों में इसका वर्णना किया गया है कि किस कार्य का क्या सजा है। तो इसको बोलते हैं लॉ। जो गवर्नमेंट है उसका लॉज एंड ऑर्डर्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसको जानना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसलिए जानकारी करना है। कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, ये सब जानकारी नहीं कर पाएंगे, इनके पास उतना बुद्धि नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म में हमको भगवान ये मौका दिए हैं कि जो ब्रह्मांड है इसमें चक्कर खाने से आप ऊपर निकल सकते हो, यहां से बच के आप भगवत धाम प्रवेश कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में। देवजन में भी ये संभव नहीं है, देवता लोक में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देवता लोक में आपको इतना भोग वस्तु मिलता है कि आप भक्ति करने के लिए आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
अभी आप देखेंगे, आप कोई बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे जहां पे सिर्फ भौतिक भोग भरा हुआ है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा सिटी है, बहुत अम्यूजमेंट, बहुत एंजॉयमेंट का बहुत सारा सामग्री होगा, और वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप भगवान के लिए थोड़ा प्रेम से रो के दिखाओ, भक्ति करके दिखाओ, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेके दिखाओ। असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये भौतिक इंद्रिय है इतना प्रबल है कि भोग वस्तु मिलते ही उसी में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्यों कोई भगवान को बुलाएगा? तो एक कहावत ये है, दुख में सब हरि भजे, सुख में ना भजे कई, सुख में अगर हरि भजे दुख कहें को आई। इसका अर्थ है सब दुख पड़ता है तब भगवान के भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शरण में आते हैं। सुख में कोई नहीं पूछता भगवान को, अगर सुख में कोई पूछता तो दुख नहीं आएगा। उसका अर्थ क्या है कि दुख सुख हमेशा हम भगवान के शरण में रहे, भगवान के सेवा करते रहे, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे, तब हम इस जगत जो सुख दुख है उसके ऊपर हम दिव्य आनंद में जगत में प्रवेश करेंगे। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नातनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो उसी जगत में हम प्रवेश करेंगे जहां आनंद का सागर बढ़ के ही जाता है, सुनामी आता रहता है, आनंद के सुनामी। तो उसी आनंद में हम सब हमेशा डूबे रहेंगे। तो ये है हमारा भक्ति का लक्ष्य। तो हम देखेंगे ये हो गया अकर्म और विकर्म, कर्म और विकर्म। अब देखेंगे अकर्म क्या है। अकर्म क्या है? ये भक्ति है, जो कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो ये कृष्ण के लिए कर्म करना है, ये भक्ति का शुरुआत है। इसलिए भगवत गीता में भक्ति योग जो चैप्टर है उसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत के जो लोग हैं वो पहले ये समझे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान मार्ग में जाए, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे, और इसके ऊपर ज्ञान के ऊपर क्या है वो त्याग सीखेगा उससे कि त्याग कैसे कर सकते हैं हम। तो उसको बोलते हैं कर्म योग, कर्म फल त्याग। ये उसके ऊपर के स्टेज है। रिनाउंसिएशन आएगा आपके अंदर, त्याग भावना आएगा, वैराग्य भावना आएगा जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब। और इसी के ऊपर है कृष्ण के लिए कर्म करना है। तब जाके कोई व्यक्ति धीरे धीरे सोचेगा कि अरे मैं इतना कर्म फल त्याग कर रहा हूं, लेकिन क्या मिलता है इससे? कोई पुण्य कर्म मिलता है, और इससे मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं, लेकिन इससे मुक्त कैसे होऊंगा? जब कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो ये कृष्ण कर्म में फिर आ जाएगा। तो इससे कृष्ण की भक्ति का शुरुआत है। और इसी के ऊपर क्या है, कृष्ण के लिए कर्म करते करते फिर उसको इच्छा होगा कि भगवान से और आसक्ति बढ़ाए हम। तो इसलिए वो जो वैधि भक्ति है उसमें लगा रहेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण जितना भी है नवधा भक्ति उसमें लगा रहेगा। इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। ये प्रयास करेगा बार बार हरि नाम लेने के लिए, श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, अलग अलग सेवा करने के लिए भगवान के, उसी चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना और चेतना में ये सेवा करने की प्रयास करेगा और वैधि भक्ति में लगा रहेगा। और इसी के जो ऊपर है वो है स्पॉन्टेनियस डिवोशन, राग भक्ति, जो आप चाहो न चाहो हमेशा भगवान के स्मरण आपका चलता रहेगा। इसको बोलते हैं समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? जैसे भगवान नित्य सिद्ध भक्त है, जैसे अर्जुन थे, अर्जुन को भगवान क्या बोले कि माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध तो एक कर्म है ही भगवान के लिए, लेकिन मुझे स्मरण करके करना है, तब ये भक्ति होगा। अगर मेरा स्मरण नहीं है, बस कर्म करते जा रहे हो, तो क्या है वो कर्म हो गया। आप त्याग करोगे तो कर्मयोग हो जाएगा, आप मेरे लिए त्याग करोगे तो कृष्ण कर्म हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से करोगे तो भक्ति में आएगा। तो ये कर्म का बहुत बढ़िया बढ़िया मीमांसा है। इसको हम धीरे धीरे प्रयास करने की, इसको समझने और ये हम अपने जीवन में लगाने की प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और गीता में तो भगवान बोलते ही हैं कितने प्रकार के कर्म है। गीता में अलग अलग योग वर्णना करते हैं, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो भक्ति योग में सबसे जो सार वस्तु क्या बोलते हैं गीता में? भगवान लास्ट को 2 श्लोक बोलते हैं, मन मना हो मत भक्तो मज्जा जय नमस्कुरु माय बस्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसिने। ये और उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वभूतेषु शरणं। ये 2 गीता के पूरा सार है। सर्वगुह्यतम परम गुह्यतम ज्ञान है जो भगवान बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ करो,
मेरे स्मरण करो, मेरे पूजा करो, मुझे भोग लगाओ, सब कुछ मेरे लिए करना है। सर्वधर्मान परित्यज्यम, सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ मेरे धर्म में प्रवेश करो। कृष्ण धर्म, भक्तिमय धर्म, भगवत भक्ति धर्म, ये धर्म चाहिए हमको। तो इसलिए धर्म अर्थ काम, ये घूमते घूमते कोई समझेगा कि इससे कैसे उद्धार पाएंगे, तो वो आएगा मोक्ष में। और मोक्ष भी जब प्राप्त कर लिया कोई, तो उसको समझ में आएगा कि मोक्ष के ऊपर भी भगवान के भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। इसके लिए ऐसे बहुत महान महान भक्त हैं जो मोक्ष से भी भगवान की भक्ति में गए हुए हैं। हमारे खुद सुखदेव गोस्वामी, ये कौन थे? पहले ब्रह्मवादी थे, ये मुक्त जीव थे, पहले भक्त नहीं थे, लेकिन जब भागवत के श्रवण किए तब ये भक्त बने। दो बहुत सुंदर श्लोक के ये श्रवण किए जो व्यासदेव जी भागवत में रचना किए थे। तो इसलिए ये दो श्लोक क्या है? अहो बत स्व, इसके क्या बोलते हैं कि पहले पूतना, पूतना के एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि जिघांसया अपायत असद्भि किम तंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और दूसरा क्या है कि पूतना जैसे राक्षसी आपको मारने के लिए आया था। कृष्ण लीला में आप देखेंगे जब कृष्ण बहुत छोटे थे तो उसमें भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने किसको भेजा था? पूतना को भेजा था। और पूतना इतने छोटे से जो कृष्ण थे, इतने क्यूट थे, इतने सुंदर थे देखने के लिए, उनको मारने के लिए आया था। सोचिए आप कितना जघन्य कर्म कर रहा था। शिशु को, बहुत जो इनोसेंट है उसको मारना नहीं चाहिए, फिर भी ये ऐसे सिर्फ कृष्ण को नहीं, ऐसे बहुत लोगों को मार दिया। कृष्ण को मारने के चक्कर में उससे पहले ब्रज में बहुत छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। तो इसलिए ये सोचेंगे इतना जो गंदा राक्षसी था, और इसको भगवान क्या पद दिए? धात्री, धात्री, धात्री पद दिए। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया अपायत असद्भि लेभे गत्रि धाति धाति नवजन्य कम दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकियम, जो बकी, बकासुर के जो बहन है बकी, अहो बकियम स्तन कालकूटम, तो अपने स्तन में ये कालकूट जहर लगा के कृष्ण को मारने के लिए आया। जिघांसया अपायत असद्भि, इतने बड़े असाध्वी जो इतने जघन्य अपराधी है उसको भी लेभे गतिम धात्री उचितम ततुन्य, और उसको कौन सा पद दिया? धात्री का पद दिए, जो माता के साथ बच्चा की सेवा करता है, धात्री बोलते हैं उसको। तो गोलोक वृंदावन में आप उसको धात्री का पद दे दिए। क्यों? कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, इतने बड़े दयालु भगवान को छोड़ के मैं किसी के शरण में और जाऊंगा। इस सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुने तो उनको लगा कि भगवान ऐसे कौन है? भगवान कृष्ण जिनके इतने सुंदर, इतने करुणामय गुण है कि इतने बड़े राक्षसी को भी वो माँ के दर्जा दिए, माँ की पद में बैठा दिए। वो जो भक्त को ही प्राप्त नहीं होता, तो भगवान ऐसे क्यों किए? क्योंकि उसी के अंदर जो भक्ति भाव है वो देखे। क्या देखे वो? कि मुझे वो माँ के जैसा दूध पिलाने के लिए आया था, जो स्तन्यपान कराने के लिए आया था माँ की जैसा, इसलिए भगवान बोले ये मेरी माँ है, तो इसलिए उनको माँ की दर्जा दे दी। ये भाव को देखकर तो गॉड इज ऑल गुड। हमारे कोई भी अच्छे गुण है भगवान उसको लेंगे, बाकी सबको खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। तो बस भक्ति में हम लगे रहें। और दूसरा श्लोक क्या है? भगवान के वृंदावन, जो वृंदावन है उसी का आनंदमय वर्णना है इसमें। कृष्ण कैसे उसमें लीला खेला करते हैं। बरहा पीड़ नट वरवपु कर्णय कर्णिकारं बिभ्रत भास तनय कपिसौ वजयन्तीं च मान रंध्रान वेणुअधर सुधयान गोप वृंदे वृंदारण्यम चपद रमणम प्रवेश गीत कीर्ति। तो इतना सुंदर वर्णना है वृंदावन के कि बरहा पीड़ नट वरवपु कर्णय कर्णिकारं। नटवर बापू जो भगवान कृष्ण है, एक कर्ण में सुंदर सुंदर कनियर का फूल लगा रखे हैं। विभ्रत बास कनक कपिसो वजयंती चमान, वजयंती माला, सुंदर सुंदर पोशाक पहन रखे हैं इतने। विभ्रत बास कनक कपिसो मतलब गोल्डन कलर के, सुवर्ण कलर के ये जो पोशाक, जो धोती ये पहन रखे हैं। और रंध्रान वेणु अधर सुधयान गोप वृंदे, रंध्रान वेणु अधर पुरयन गोप वृंदे, तो अपने रंध्र, जो वेणु के रंध्र है उसी से अपना होठ से सुधा वर्षा कर रहे हैं, अमृतमय सुधा वर्षा कर रहे हैं संसार में। और ऐसे दिव्य उन्माद में, आनंदमय में वो वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं, अपना गोचर लीला खत्म।
तो इतने भगवान का जो सौंदर्य, रूप माधुरी और गुण माधुरी और प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, तो ये सब सुन के सुखदेव गोस्वामी बेहोश हो गए। इतने बड़े ब्रह्मवादी भी बेहोश हो गए। तो ऐसे 4 कुमार है ब्रह्मा जी के, वो भी पहले ब्रह्मवादी थे और ये क्या बने, भक्त बन गए। जब वैकुंठ में भगवान के तुलसी आग्रहण किए, भक्तों की संग मिला, तब ये भक्त बन गए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मोक्षवादी जो ब्रह्मवादी है वो भी भक्त बन गए। भक्ति में इतना आनंद है, मोक्ष का आनंद छोटा सा बिंदु है। मुक्ति स्वयं कृतांजलि सेवते स्मान, ये बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन प्रदिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं कृतांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम का प्रतीक्षा। ये बोलते हैं कि जो भगवान के भक्ति करता है उसके लिए क्या है, किशोर कृष्ण की भक्ति करता है उसके लिए मुक्ति स्वयं मुकृतांजलि सेवते स्मान। जो मुक्ति देवी है वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, क्या सेवा करना है, तो मुक्ति दासी बन जाते हैं जो भगवान के भक्त है। तो इसलिए भक्ति का कितना महानता है सोचिए। तो आगे हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। तो भक्ति योग, कर्म, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों योग से ऊपर है। कैसे है, पहले कोई कर्म योग में आता है, कर्म करते 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 पुण्य पाप में घूमते 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 वो किस में आता है, ज्ञान में आता है। वो सोचता है कि भाई ये तो कर्म में कर रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर कैसे निकलूं, ये जो कष्ट है, जो दुख और सुख मिल रहा है, इसके ऊपर जानकारी और क्या है, इससे कैसे उद्धार होगा, तो ज्ञान योग में आता है। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति करता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तब जाके वो सोचता है कि मैं भगवान के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो ध्यान करता है। ध्यान योग मतलब उसका मन को नियंत्रित करने के प्रयास करता है। जब ध्यान योग के अंतिम स्तर है वो क्या है, ध्यान योग के से अष्टांग योग पद्धति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे होके प्राणांगत प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अष्टांग योग है। तो ये जो अष्टांग योग है, इसी का अंतिम स्तर क्या है, ये भगवान गीता के जो ध्यान योग है उसका अंतिम श्लोक में बोलते हैं, योगिना वापि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना स्वभावान भवते जवाम तमे युक्ता मतः, कि समे युक्ता तम मतः, कि मेरे मत क्या है, भगवान के मत क्या है, जो अपने हृदय में मेरे भजन में लगा हुआ है। अंतिम में योगी, बड़े बड़े योगी क्या देखते हैं, अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं अपने हृदय में, जो परमात्मा वहां बैठे हुए हैं उन्हीं का दर्शन करते हैं बड़े बड़े महान योगी। और जब दर्शन करते हैं तो क्या करना है, उन्हीं को खुश करना है, उन्हीं को आनंद देना है। जब हम कोई बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली, गुणशाली व्यक्ति को देखते हैं, हम क्या करते हैं, उनको खुश करने का प्रयास करते हैं, उसको हमारे दोस्त बनने के प्रयास करते हैं, उसके साथ रहने के प्रयास करते हैं। तो ये भी भगवान के साथ है। जब कोई जीव भगवान को दर्शन कर लेता है तो चाहता है कि भगवान को सेवा करे, स्पॉन्टेनियस आएगा कि भगवान को प्रसन्न करो, भगवान के साथ रहूं। तो यहां से भक्ति योग का शुरुआत होता है। तो सारे योग जहां पे खत्म होते हैं ये सब लिंक है। कर्म योग, उसके बाद लिंक है ज्ञान योग, उसके बाद लिंक है ध्यान योग, और ध्यान योग से शुरुआत होता है भक्ति योग का। तो भक्ति योग जो है वो पूरा कृष्ण भावनामृत के समाधि अवस्था है। तो इसलिए ये साधारण कोई कर्म नहीं है, ये कृष्ण कर्म है, भक्ति मई सेवा बोलते हैं इसको। कृष्ण कर्म से शुरुआत होता है लेकिन बाद में भक्ति मई सेवा हो जाता है। कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं हम। कृष्ण कर्म क्या होता है कि हम कर्म करते हैं, कृष्ण को इसको अर्पण कर लेते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो फिर भक्ति योग होता है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। तो जीवन के त्रिताप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिदाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बोलते हैं हम भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसी से ही तापत्रय विनष्ट होता है। तो तापत्रय क्या है, आध्यात्मिक, फिर आधि भौतिक, आधि दैविक।
तो ये 3 प्रकार के ताप है। अधांतिक ताप क्या है? जो कष्ट है, अधांतिक कष्ट बोलते हैं उसको ताप। क्या है ये? ताप मतलब जो हमको तड़पाता है, कष्ट देता है, दुख देता है, उसको बोलते हैं ताप। तो इसलिए ये आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश ये है कि जो हमारे मन, बुद्धि और हमारे शरीर से निकलता है, जो कष्ट, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट। और उसके ऊपर है भौतिक, अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या है? जो दूसरे जानवरों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कीड़े मकोड़े जितने भी है, उनसे जो कष्ट मिलता है वो अधिभौतिक बोलते हैं। और अधिदैविक क्या है? जो नेचुरल कैलेमिटी है, दैवी दुर्विपाक, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सूखा पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया, आजकल कोरोना चल रहा है, जो भी चल रहा है सब ये अलग अलग जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऊपर से ही वो बरसता है। तो इस प्रकार के जो दुख है, जो ताप है, जो क्लेश है, उसको बोलते हैं आधिदैविक। तो ये 3 ताप से हमको कैसे बचना है? जब हम भक्ति में जुड़े रहेंगे। तो ये बता रहे हैं इसमें कि त्रिताप में ये जो जीव है तड़प रहा है। मन संस्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मामे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना मन संस्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये भगवान बोलते हैं कि ये जो जीव है ये मेरे वंश के है, मेरे अंश है, लेकिन ये संसार में तड़प रहा है। क्यों? अपना मन, बुद्धि, अहंकार से ये सोच रहा है कि मैं इसको भोग करूंगा, तो इसलिए यहाँ पे तड़प रहा है, कष्ट पा रहा है। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहे, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति जो या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नष्कर्म में होता अच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुका है। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा का श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि हमारे आचार्य जो दिए हुए हैं भक्ति का पथ, ये कितना आनंदमय है। इसमें सब कुछ दे रखे हैं। वो प्रभुपाद जी जितने भी प्रोग्राम दिए हैं, ये साधना, सेवा, ये सब हमको एंगेजमेंट करने के लिए दिए हुए हैं। ये जो हमारे इंद्रिय की भूख है भौतिक भोग करने के लिए, उसी को कृष्ण के सेवा में लगाना, उसको बोलते हैं पंचरात्रिक वृद्धि। और इसी के माध्यम से हम अपना चेतना को शुद्धिकरण करें। इसलिए ISKCON का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को ही, चेतना को ही हमको शुद्ध करना है, चाहे कैसे भी हो। और जो श्रवण कीर्तन स्मरण है, पिछले बार हम बताए थे कि ये भागवत विद्धि है, और इसी से डायरेक्ट हम चेतना के ऊपर आक्रमण करता है। ये जो 3 है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, तो प्रभुपाद जी सेवा में लगाए हैं और साथ साथ ये भागवत विद्धि भी दिए हुए हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना है। कोई भी सेवा, कोई भी कर्म करें, लेकिन अगर श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है? वो फिर कर्म कांड में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कृष्ण भावनामृत नहीं रहेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, वो भक्ति में गिनती नहीं होगा। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण जरूरी है। जीव गोस्वामी यहां तक बोलते हैं कि कोई भी भक्ति का अंग आप करे, 64 अंग भक्ति का, उसके साथ अगर आप हरिनाम कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? वो अंग संपूर्ण नहीं है। कलियुग में जो युग धर्म है ये हरिनाम है। तो हरिनाम के जप, कीर्तन, संकीर्तन ये करते रहना चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु के ही निर्देश है कि हमेशा ये हरिनाम से ही हमारा उद्धार होगा। तो ये बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के ऊपर ध्यान देने से प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। अगले श्लोक हम जाएंगे अभी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य, भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे
या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। तो ये है कर्म का सूत्र। सारे दुनिया कर्म करते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर सारे जानवर से लेकर मनुष्य से लेकर देवता लेकर असुर लेकर हर कोई कर्म में पड़ा हुआ है। इंद्र ब्रह्मा तक भी देवता भी कर्म में लगे हुए हैं। तो कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म करना है। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण करता रहना, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे, तो ये कर्म क्या हो जाएगा? भक्तिमय कर्म हो जाएगा, भक्तिमय सेवा हो जाएगा। तब जाके हम कृष्ण के लिए ही सब कर सकते हैं। अभी पूरे दुनिया में लोग क्या करते हैं? खुद के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं काम। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेमना। तो अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको बोलते हैं काम। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने के, संतुष्टि करने के लिए, आनंद देने के लिए जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। तो इस दुनिया में प्रेम नहीं है। ये कोई बोल नहीं सकता इस दुनिया में मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, खुद को ही नहीं देखे। हम प्रेम किसको करेंगे? ये मिट्टी को करेंगे प्रेम। जो मिट्टी का पुतला बोल रहा है, आप सब जितने भी दुनिया में चल रहे हैं सब मिट्टी का पुतले हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। उसी के अंदर अगर वो स्पार्क नहीं होगा, स्पिरिचुअल स्पार्क जो आत्मा है, तो ये क्या है? मिट्टी है। तो इसलिए स्पिरिचुअल स्पार्क जो है, सुपर सोल जो उसके साथ रहते हैं, सोल और सुपर सोल, आत्मा परमात्मा जो रहते हैं, उसी के बारे में हमको ज्ञान पहले लेना पड़ेगा। किसके लिए दुनिया चल रहा है? किसके लिए दुनिया में जान है, आनंद है, खुशी है, फीलिंग्स विलिंग्स, ये सब किस लिए है? थिंकिंग फीलिंग विलिंग किसका कार्य है? ये जीव का कार्य है। कोई मिट्टी, कोई जड़ पदार्थ ये नहीं कर सकता। तो ये सोचना है कि सब कुछ भगवान के ही शक्ति से ही आया हुआ है, जो जीवंत शक्ति है। तो इसलिए हमें चर्चा करेंगे भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्र में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। तो हम कोई भी कर्म कांड करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु को ही यज्ञेश्वर करना चाहिए, तो क्या है? भक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो यज्ञेश्वर है। समस्त यज्ञ का अर्थ क्या है? जो त्याग होता है, भगवान के लिए जो त्याग करते हैं उसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ अर्थात कर्म लोकायम कर्म बंधन। और यज्ञ के लिए आप कर्म नहीं करेंगे तो लोक में कर्म बंधन में आप पड़ के दुख कष्ट पाते रहेंगे। ये गीता में बोला गया है कि यज्ञ अर्थात, यज्ञ का क्या है? कृष्ण की समर्पण, कृष्ण के लिए समर्पण करना, उसको बोलते हैं यज्ञ। तो यज्ञ अर्थात कर्म लोकायम कर्म। महान यज्ञ क्या है? संकीर्तन महायज्ञ। कलि युग में यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, ये बोलते हैं गीता में भगवान। भगवान के नाम के जप, ये जप यज्ञ भगवान स्वयं बोलते हैं मैं हूं। तो श्रेष्ठ क्या है? भगवान के हरि नाम जप, हरि नाम कीर्तन, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ ना कोई हुआ है ना होगा। इसलिए ये यज्ञ जब करते रहेंगे तो कर्म बंधन से हम मुक्ति प्राप्त होते रहेगा हमारा। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए किया जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भलीभांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरण हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तो जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं का परम भोक्ता है, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी है और वे ही समस्त जीवों का परम मित्र है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसको क्या बोलते हैं? भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो ये सुंदर श्लोक है। क्या है? पीस फॉर्मूला। ये शांति के सूत्र है। सारे दुनिया तड़प रहा है, हमको शांति चाहिए, पीस पीस पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस। कैसे होगा? प्रभुपाद बोलते हैं बहुत सारे कुत्तों को आप अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या करेंगे?
दरवाजा बाहर से बंद कर दो, बोलोगे शांति रक्षा करो, शांति रक्षा करो, बी पीसफुल, कैसे होगा? वो एक दूसरे को काटेंगे, भूखते रहेंगे, काम काम होते रहेंगे। तो दुनिया का स्थिति है। हमारा बुद्धि क्या है? पशु जैसा बुद्धि है हमारा। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर देंगे। अपना ये जो भौतिक इंद्रिय, इसको भोग पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति किसका होता है? पशु का होता है, असुर का होता है। डेमोनियक मेंटालिटी है हमारा, एनिमलिस्टिक मेंटालिटी एंड डेमोनियक मेंटालिटी। तो इसलिए हम लगे हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया में परेशानी मचा रहे हैं हम। तो ये परेशानी से हम कैसे निकले, ये बता रहे हैं। ये पीस फार्मूला गीता में है। क्या समझना है हमको कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान क्या है? कृष्ण कौन है? सारे कर्म धर्म जितना भी है सबका भोक्ता है, सारे यज्ञों की भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, तपसा मतलब जितना भी आपका त्याग है, तपस्या है, सबका भोक्ता कौन है? भगवान के लिए ही त्याग करना है, भगवान के लिए ही कर्म करना है, भगवान के लिए ही धर्म करना है। सर्वलोक महेश्वरम क्यों करना है? क्योंकि ईश्वर वही है सारे लोगों का, आध्यात्मिक लोगों का, भौतिक लोगों का, सबका ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदा सर्वभूतानाम, और सारे जितना भी जीव है सबके मित्र कौन है? सुहृद, जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, वो कौन है? भगवान है। और जितने भी आपको बचा नहीं सकते इस चंगुल से, इस जेल खाने से आपको कोई निकाल नहीं सकता। जो जेल खाना में पड़े हुए हैं हम, ये भौतिक संसार, इससे आपको कोई निकाल नहीं सकता, कोई आपको सुख शांति नहीं दे सकता, कोई आपको आनंद नहीं दे सकता। सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त, गुरु, साधु और शास्त्र आपको ये दे सकते हैं, शांति और आनंद के जीवन। तो इसलिए वही आपके असली मित्र है और कोई मित्र नहीं है। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञान का माम शांति रिच्छति। ऐसे हिसाब से जो मेरे को जान पाएगा उसको शांति मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पीस फार्मूला। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं है। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, जस तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है, क्योंकि भगवान अपने नाम, जस इत्यादि से अधीर्ण है। अतः उन्हीं के नाम, जस इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उन्हीं की वास्तविक संगति करना है। तो ये कितना सुंदर बात प्रभुपाद बोले हैं कि हर कोई तड़पता है संसार में कि भगवान को दिखा दो, भगवान को दिखा दो, भगवान के संग कैसे मिलेगा, भगवान के संग कैसे मिलेगा, इतना कुकर्म हो रहा है संसार में, भगवान अवतार क्यों नहीं लिए? चैतन्य चैतन्य में क्या बताया गया कि कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हय सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम बिना नहीं आन धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कलियुग में भगवान आए हुए हैं, किस रूप में? नाम अवतार में आए हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, वो क्या लेके आए हुए हैं? नाम अवतार। स्वयं श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं राधा कृष्ण की, ये जुगल नाम अवतार है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये नाम, और ये करते करते सारा जीवन जितना भी जीव है सबका निस्तार हो जाएगा, वो सब तर जाएंगे, उद्धार मिलेगा उनको ये भव सागर से, और ये गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे, वैकुंठ जगत में प्रवेश करेंगे, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में प्रवेश करेंगे। सिर्फ ये नाम, सिर्फ और सिर्फ केवलम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है, नास्तेव, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। बार बार शास्त्र बता रहे हैं, और सारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु से लेकर प्रभुपाद तक सब बता रहे हैं हमको ये। तो इसके ऊपर हमारा श्रद्धा गाढ़ा होना चाहिए। तो हम सब कुछ करते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन और स्मरण में लगे रहना है। मां मनुस्मर युद्ध, मेरे स्मरण करके जो करोगे वही भक्ति में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई को लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय के उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उन्हीं के नाम
जो सारे विश्व में उनके नाम पूर्ति करने में, उनका नाम पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए, नाम तथा जस की प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा जितना लाभ है उतना ही लगाए, हम जितना संभव है उतना लगाना है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं 50% अपना इनकम के 50% लगाना है। तो ये तो शुरुआत में कठिन है, लेकिन जो बड़े बड़े अच्छे भक्त होते हैं वो लगाते हैं। तो इसलिए प्रचार प्रसार में भगवान के सेवा में लगाना है। ये भगवद गीता में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं कि प्रचार से बड़ा सेवा और कोई नहीं है। लेकिन इससे पहले खुद ही प्रैक्टिस करना जरूरी है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि भारत भूमि जन्म से जन्म जाओ, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जो ये भारत भूमि में जन्म लिए हैं, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर रहे हैं, वो खुद प्रैक्टिस करे और दूसरे को दे, तब जाके आप प्रचार में लगे रह सकते हैं हमेशा के लिए। नहीं तो पता चला खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद गिर गए, तो प्रचार कौन करेगा? इसलिए खुद करेंगे, दूसरे को बोलेंगे, तो आप हमेशा के लिए लगे रहेंगे। फॉर एटर्निटी आप भगवान के सेवा में लगे रहेंगे। तो ये सबसे अच्छा मार्ग है। तो इसलिए अपना जितना भी शरीर का जितना भी है, ये बोलते हैं कि प्राण अर्थ धिये बाचे श्रेय आचरण सदा। पहले तो आपका प्राण भगवान के सेवा में लगा दो। अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो अर्थ है, जितना धन है उसको लगा लो, और वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्राण अर्थ धिये, अपना बुद्धि मन जो भी है वो लगाओ, और बाचे अपना जो वचन है उससे लगाओ। तो जो प्राण लगा दिया उसके अंदर सब कुछ आ गया, जो अर्थ लगा लिया उसके अंदर भी बाकी दो आ गया। तो इसलिए जितना हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके ये हम करना चाहिए भगवान के लिए, उतना हम जल्दी आनंद को प्राप्त होंगे, शांति प्राप्त करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे भवसागर से। तो इसलिए हम देखेंगे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हमारा इन्वेंशन हो रहा है, साइंटिफिक जितना भी एडवांसमेंट है, वो भी भगवान के सेवा में लगाना है। हम इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य मुच्यते। तो भगवान कृष्ण के संबंध में सबको यूज कर सकते हैं आप, जो हमारे आचार्य लोग किए हुए हैं, प्रभुपाद जी किए हुए हैं। तो जितना भी सुविधाएं हैं सब कुछ भगवान के सेवा में लगाना है। तो ये चेतना पहले होना चाहिए, नहीं तो युक्त वैराग्य के नाम पे लोग फंस जाते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मतलब खुद के भोग में लगा दिए। तो इसलिए पहले चेतना रहना जरूरी है, भगवान के नाम रूप गुण लगे श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जरूरी है पहले। आगे देखेंगे, वे चाहते हैं कि भगवद गीता के संदेश का प्रचार उन्हीं के भक्तों में किया जाए जिन लोगों के पास तपस्या दान शिक्षा इत्यादि का कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतः हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जो आनंदमय रास्ता दिए हैं भक्ति का, उसी के लिए हमको सब कुछ लगाना है। वो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, पृथ्वी ते आचार्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो ये मोरो नाम। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, राधा कृष्ण के जुगल अवतार का जो नाम है, ये नाम के प्रचार के लिए आपको सब कुछ लगाना है। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है। तो आगे हम देखेंगे, कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज जाने माने और धनवान व्यक्ति अपने आय का आधा हिस्सा भगवान के सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भय नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहां अच्छा गायन नर्तन और प्रसाद बन रहा है, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है।
ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उसके लिए जब हम अपना सेवा करते रहेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा, हमारा ये भगवान के लिए सेवा हो जाएगा तो हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारा उद्धार होगा। लोगों का उद्धार होगा ही होगा, साथ साथ हमारा भी उद्धार होगा। तो भगवान के लिए ही करना है, ये बस चेतना हमेशा रहना चाहिए। और इससे हमारा, और ये इतना आनंदमय वस्तु है कि कोई भी आ सकता है। ये कलियुग में खाने के लिए जो इंद्रिय तृप्ति है वो सबसे बड़ा क्या है? पहले खाना है, फिर नाचना गाना है। जब कोई बहुत खुश हो जाता है क्या करता है? नाचता है, गाता है, चिल्लाता है, खाता है। शादियों में, बड़े बड़े अच्छे उत्सव में क्या होता है? यही काम तो होता है कि नाचते हैं, बहुत जोर जोर से नाचते हैं और खाते हैं और गाते हैं। तो ये जो आनंदमय रास्ता है चैतन्य महाप्रभु दिए हुए, केवल आनंद कंद। तो इसलिए हम इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। इससे बड़ा कोई चीज नहीं मिलेगा आपको, इससे अच्छा, इतना आनंदमय कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए आपको। ऐसे आध्यात्मिक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाएं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी करना है गुरु परंपरा के दिया हुआ निर्देश के हिसाब से करना है, अपने मनमर्जी नहीं करना है। तो हमारे जो गुरु धारण किए हैं, जो प्रभुपाद जी हैं, ऊपर ऊपर जितने भी हमारे आचार्य वृंद है, उन सब की जो आदेश है उसी के हिसाब से करना है। अपने मनमर्जी करेंगे तो कर्मकांड हो जाएगा। तो भगवान और भक्तों के निर्देश में भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये ध्यान रखना चाहिए, तब जाके हम ये बहुत सही ढंग से कर सकते हैं। इससे भक्त क्या होना चाहिए? जो लौकिक इच्छा है, भौतिक भोग की इच्छा है, इससे मुक्त होना चाहिए भक्त। और सकाम कर्म, कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहिए। जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, इससे मुक्त होना चाहिए। और जो मायावाद, शून्यवाद सिद्धांत है, उससे भी मुक्त होना चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान हमारे जैसा है। ये सब अलग अलग जो उल्टा पुल्टा विचार है, इससे मुक्त होना चाहिए। भगवान जैसा कोई नहीं संसार में, हम उनके नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये सब जो भाव है, इसी को पहले समझे और तब जाकर सेवा कर सकते हैं हम। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्यों में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वो अपने स्थिति पद में बना रह सकता है। तो ये हम देखेंगे कि कोई स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है। मन से कुछ ना कुछ सोच के बोलने की कोई जरूरत नहीं है भगवान के बारे में। भगवान ये है, भगवान ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, भगवान ऐसा है वैसा है, जरूरत नहीं है। सब कुछ शास्त्र में दिया हुआ है, गीता, भागवत, वेद, पुराण में सब कुछ दिया हुआ है। बस उसको पढ़ो और समझ जाओ। स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, आज इट इज बोलना है। गीता के ऊपर तो लोग हजारों हजारों कमेंटरी दिए हैं, टीका दिए हुए हैं, लेकिन वो सब उल्टा पुल्टा अपने मन मर्जी लिखे हुए हैं। भगवान जो चाहते हैं वो नहीं लिखे हैं, वो उसको चेंज कर लिया अपने मन के हिसाब से। इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान देंगे कि आज इट इज जो भक्त ने लिखे हैं, जो भगवान के भाव है, वो भक्त ही बोल सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति जस्मिन् जावल तत्वतः। तो भगवान जो तत्वतः जानना है, तो भक्तों की शरण में इसको सीखना है, सारे शास्त्रों को, सारे भक्ति को। तो इसलिए ये हम देखेंगे कि शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई है, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों का ग्रहण करे, जिससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ये हम चर्चा करेंगे कि अपना मन मर्जी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब जो भी जगह पे हो वहीं पे रहो। स्थाने स्थिता श्रुति गता तनो मनोवीर जब प्रयास त्रिलोक्यम। तो ये बता रहे हैं भागवतम में कि भगवान को अगर प्राप्त करना है, जो अजित भगवान, उनको अगर जीतना है, उनको प्राप्त करना है, तब क्या करना है? जहीं पे भी रहो
वहां पे रहे क्या, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण और सेवा में लगे रहो, तब आप धीरे धीरे भगवत प्राप्ति हो सकता है। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण है भक्तों का, सारे शास्त्र पुराणों में अभी भी प्रभुपाद जी के जो मूवमेंट है उसमें भी सब बहुत बहुत बड़े बड़े उदाहरण है भक्तों का। कहीं पे भी रहे, कोई भी आश्रम में रहे, कोई भी ये में रहे, आप भगवान के सेवा में जुड़ जाओ, भगवान के जो चेतना है उसी को डेवलप करते रहो, कृष्ण चेतना। तो ये हम सबका लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्णा। किसी भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। परम प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर क्लास आपने लिया और काफी शिक्षा प्राप्त। मेरे को आप जो समझाते हैं जिस प्रकार से, वो बहुत सरल है और इजीली नए जो भक्त हैं उनको समझ में आता है। और भक्तों ने मुझसे कहा था कि प्रभु जी का क्लास एक और दफा कराएं, इसलिए मैं आपसे और दफा रिक्वेस्ट किया। तो यदि अगर किसी कोई भक्त का प्रश्न नहीं है तो यहीं हम क्लास को विराम देंगे। हमारे पास और 5 to 10 मिनट्स हैं जिसमें हम ले सकते हैं। Okay, Manisha Mataji saying everything is explained so simply that I don't have any questions. Hare Krishna. Pankaj Prabhu is saying Hare Krishna Prabhu ji, wonderful class. Naresh Prabhu आपको धन्यवाद प्रणाम कह रहे हैं। So I think that is fine. We should end the class. Params Prabhu, is it fine? Yes Prabhu, yes Prabhu. Hare Krishna. Okay. All the devotees are very happy. They are saying that Dhanwad Prabhuji, wonderful session. I request you Prabhuji to take class frequently. Yeah, Nabanita Mataji, I told Prabhuji that at least twice in a month that Prabhuji should take the class, and he agreed for it as well. Due to COVID situation, Prabhuji is at their home, and I will request Prabhuji in the future as well. So, Params Prabhu ki jai ho. Thank you, beautiful. So, I think Prabhu, thank you so much. We will end the session. Thanks for your time and wonderful association. And thank you to Varun Prabhu. He took the responsibility for the whole program from morning to end. He hosted the program. I'm very thankful, and we need more volunteer as well. आप में से कोई भक्त अगर सेवा करना चाहता है तो मुझे संपर्क करे। और प्रत्येक भक्तों से हमारा अनुरोध है कि जो हमारा पीसीपी है, प्रैक्टिस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, उसको आप ज्वाइन करें और आपको उससे काफी लाभ होगा, जिसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं, भक्तों की साधना जो है वो ट्रैक करते हैं इस माध्यम से। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, सो वी विल एंड द सेशन बाय paying our obeisances to all the Vaishnava devotees. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhayeva patitanam pavanebhyo Sri Vaishnavebhyo namo namaha. Anant koti Vaishnav vrind ki jai. Shri Shri Radha Parth Sathi Bhagwan ki jai. Shri Shri Gaur Nithai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Paramhams Prandas Prabhu ki jai. Thank you so much Prabhu ji once again. Hare Krishna. Yes Prabhu, प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। आपकी कृपा रहे तो हम चलते रहेंगे। हरे कृष्ण।